हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोग को बिहार स्पेशल जो भी एग्ज़ाम होता है स्पेशल टीचर्स रिलेटेड वो सारे करवाती हूँ। कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बीपीएससी निकाली थी उसका मैंने आपको जैसे ही एग्ज़ाम आया, एडमिट कार्ड आया, ऑल अपडेट करी एंड वो एग्ज़ाम कुछ दिन पहले ही हुआ। तो उसका जो ऑफिशियली आंसर की एक हफ्ता पहले आ चुका है। तो मैं किसी कारणवश बहुत बिजी थी तो आप लोग की नहीं कर पाई। तो मुझे लगा जो ऑफिशियली आंसर की आ गया वो मैं आपको क्वेश्चंस वाइज बता दूं। प्लस ये वाला जो वीडियो है ये स्पेशली जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो इस क्वेश्चन पेपर को देखने से और 2023 में एग्ज़ाम हुआ है तो इसके देखने से आपको क्या है आइडिया लग जाएगा। और मैंने उसका भी सिलेबस अपने चैनल पर आपको बता दिया है। तो उसका सिलेबस इसका जो आप देख रहे हो 150 का जो है सेम वही सिलेबस है। तो आप इसको पूरा देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और इस वीडियो को अंत तक एक बार ज़रूर देखें कि आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो चलिए बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूँगी और स्टार्ट कराती हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए प्रैक्टिस सेट ए है। 3 परस्पर संबंधित शब्दों का एक समूह नीचे दिया गया है, वाष्पन, बादल, वर्षा। ठीक, नीचे दिए गए विकल्प में से वह समूह चुनिए जो समान संबंध रखता है। तो इसका जो है हो जाएगा दुर्घटना, ठीक है, चोट और दर्द। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। तो ये बी इसका आंसर आयोग ने दिया है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन था जूता मोची, तो उसका संबंध किसका क्या होगा। तो देखिए इसका जूता मोची है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चश्मा, चश्माकार। मैं आपको बता दूं ये बुकलेट संख्या ए था, ठीक है, ए मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ। मैथ्स में देखिए कौन सी संख्या आएगी, 20, 11, ये अनुपात है 20:11, 102 का क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 52। उसके बाद देखिए वह विषम कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, हरा, पीला, नीला, लाल। तो जो समूह से संबंधित नहीं है वो है नीला यानी इंडिगो, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन था निम्न संख्या श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो देखिए इस तरह विकल्प दिया हुआ था 13, 32, 24, 43, 35। तो इसका जो आंसर होता वो होता 54, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 54 आयोग ने दिया है, 54 ही होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में गलत पद निकालिए। तो बोल रहा है इसमें जो है गलत पद कौन सा है। तो देखिए इसमें जो गलत है वो 32 यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में मैनिया को इस तरह से लिखा जाता है और प्राउड को देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, उसी भाषा में डोंकी को कैसे लिखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन अक्षरों के संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप में रखने से श्रेणी को पूरा करेगा। तो देखिए जो श्रेणी को पूरा करेगा वो हो जाएगा, देखिए क्यू है, क्यू के, क्यू के टी, क्यू के टी या क्यू के टी, आर एस, आर एस क्यू, ठीक है। उसके बाद के टी आर एस के क्यू आर एस, ये होगा श्रृंखला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मेढक, गरुड़, टिड्डा, सांप, घास, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। सबसे पहले घास होगा, ठीक है, घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया और मेढक को सांप ने और सांप को गरुड़ ने, ठीक, यानी ऑप्शन बी। यदि संख्या 15 और 21 की अदला बदली हो तो निम्न समीकरणों में कौन सा रूप से संतुलित होगा, ठीक है। अगर अदला बदली कर दिया जाए तो जो संतुलित होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ये x/x + 1 + y/y + 1 एंड z
z+1 a हो तो इतना x y z का वास्तविक संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए जो वास्तविक संख्या का x y z का मान होगा वो 3 - a हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 20 गायकों और 40 नर्तकों के एक समूह में 20% गायक है, 25 वर्ष की उम्र से कम के हैं और पूरे समूह में 45 वर्ष की उम्र से कम के हैं। कितने प्रतिशत नर्तक 25 वर्ष की उम्र के कम के हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ, तो ये देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर जो -19 हो जाएगा। निम्न संख्या अंकों के मध्य उपयुक्त गणितीय चिन्ह रखिए। बोल रहा है कौन सा गणित चिन्ह रखने से 24 होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट यदि 3 × 4 = 5, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है तो इसमें लुप्त मान निकालिए। तो जो लुप्त मान है वो क्या हो जाएगा 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। तो देखिए ये मैच है, 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य, तो इसका आंसर हो जाएगा 450। ठीक है, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले 230 छात्रों में से 162 अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 152 हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 124 अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो जो आंसर हो जाएगा वो होगा 40। किसी महिला से एक पुरुष ने कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी आंटी यानी बुआ या मौसी है। महिला पुरुष से कैसे संबंधित है, तो देखिए इसका बहन हो जाएगा। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। अरुण उस लड़की का कौन है, ससुर है। ठीक है, PQR का भाई है, SR की माता है, TP का पिता है। निम्न कथनों में कौन सा निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता ये QT का बेटा है, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 विद्यार्थी है ABCDEF एक पार्क में बैठे हैं और AB दिल्ली से हैं जबकि अन्य पटना से है। ठीक, इस तरह D और F लंबे हैं जबकि अन्य नाटे हैं। ACD लड़कियां हैं जबकि अन्य लड़के हैं। पटना से लंबी लड़की कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है 22। 6 व्यक्ति MNOPQ और R दो पंक्ति में है, प्रत्येक में 3 बैठे हैं। Q किसी भी पंक्ति में आखिर में नहीं है। QR के बाएं से दूसरा है और OQ का पड़ोसी है और P के तिरछा विपरीत बैठा है। NR का पड़ोसी है। N के सामने कौन है, तो देखिए N के सामने कौन है, Q है। ठीक है, किसी कार्यालय में 4 अफसरों की वरिष्ठता निम्न प्रकार से है। तो इस प्रकार से वरिष्ठता दिया गया है। महेश नितिन से रैंक में वरिष्ठ है और बराबर है। रमन शिव से रैंक में कनिष्ठ है या बराबर है। नितिन शिव से रैंक में वरिष्ठ है, तो वो इसके होगा महेश जो है वो रमन से वरिष्ठ है, ये निकलेगा। लड़कियों की एक कतार में शिल्पा बाएं से 8वें, रीना दाएं से 17वें स्थान पर है। तो देखिए ये स्थान वाला क्वेश्चन दिया है, तो बोला शिल्पा के बाएं से 14वें स्थान पर आ जाएगी। तो कतार में कितनी लड़कियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 लड़कियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। एक पर्यटक पूर्व की ओर 10 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है और फिर अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ते हुए पश्चिम की ओर अगले 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर यात्रा करता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर दिशा में है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। एक घड़ी इस प्रकार रखी जाती है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है। यदि इस घड़ी को वामावर्त दिशा में 135 के कोण पर घुमा दिया जाए तो शाम 8:45 बजे इसकी मिनट सुई किस दिशा में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में निम्न में से कौन सा मध्य में आएगा। तो देखिए ये तो सजाना अल्फ़ाबेटिकल, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। बोल रहा अंग्रेजी के वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं के 12वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा W। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 विद्यार्थियों के एक विद्यालय में 10% क्रिकेट नहीं खेलते, 20% जो है फुटबॉल नहीं खेलते, 4% ना क्रिकेट ना ही फुटबॉल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, ऑप्शन हो जाएगा 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। श्रेणी दिया हुआ देखिए इस तरह से 3 4 5 8 7 16 19। अब बोल रहा है एक्स और वाई से संभावित मान निकालिए, क्या होगा। तो देखिए इसका जो संभावित मान होगा वही 11 और 64 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लीजिए, संख्याओं में निम्न आयु में लुप्त संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह का भी आपको देगा, लुप्त संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आयु में से लुप्त संख्या निकालिए। इसमें भी निकालने के लिए दिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 किलोमीटर की यात्रा में पहली तिहाई बाकी यात्रा पूरी करने से दोगुना समय लेती है। यदि पहली तिहाई यात्रा ने एच घंटे लिए तो पूरी यात्रा की औसत गति कितना है। तो इसका होगा 50 बराबर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। यदि ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्या है तो उनके औसत क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A+4। ए बी की आई का योग सी और डी के आई के योग से अधिक है। ए और सी का आई का योग बी और डी के आई के योग के बराबर है। ए का आई बी और डी की आई के योग के आधे हो तो किसकी आई अधिकतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग का ही है। ए बाई बी ग्रेटर देन है 50 से। तो जहाँ ए और बी 100 से कम भिन्न प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ए और बी में कितने युग्म संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 लड़कों एवं 40 लड़कियों की कुल आयु 1540 वर्ष है। 50 लड़कों एवं 20 लड़कियों की कुल आयु 1320 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु कितना होगा। तो इसका होगा 20 वर्ष। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 13:9 था। 8 वर्ष बाद उनका अनुपात 4:3 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो इसका आंसर होगा 16 वर्ष। ए की आयु बी की आयु का 5/4 है और बी की आयु सी की 4/3 है। जबकि एम की आयु ए बी और सी की आयु के बराबर। यदि सी की आयु 15 वर्ष हो तो एम का आयु क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 60 वर्ष। तो ये सारे मैथ थे। 40 नंबर का भी देखिए मैथ है, अब देख सकते हो। इसको पॉज करके 600 होगा। इसके बाद वाला भी इसी तरह का दिया हुआ है। आकृति में कितना आयत है पूछ रहा है, तो इसका आंसर 24 होता। ठीक है, नेक्स्ट है इस तरह के जो आपको आयत वाला है या त्रिभुज पूछ सकता है। नीचे देखिए आकृति में त्रिकोण पूछा है, कितना त्रिकोण है। तो इसका 18 आंसर होगा 18। एक में 4 है और 2 बड़ा, 18 हो गया। 4 4 16, 2 18। ठीक है, कबूतर का संबंध शांति से, तो उसी तरह सफ़ेद झंडा से क्या तो समर्पण हो गया। अध्ययन का संबंध ज्ञान से, तो उसी तरह कार्य से संबंधित क्या होगा, अनुभव होगा। अब ये देखिए यहाँ दिया गया, नीचे दिए गए में वृत्त युवा व्यक्तियों को, त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों को और आयत कार्यत व्यक्तियों को दर्शाता है। यहाँ दिया है कौन सा क्षेत्र युवा अशिक्षित और गैर कार्यत व्यक्तियों को दर्शाता है। तो ये आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या दर्शाता है। इस प्रकार दिया हुआ है। अब बोल रहा है कितने खिलाड़ी या तो फुटबॉल, क्रिकेट या वॉलीबॉल या और टेनिस खेलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। जब 4 तल पर हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए जब 4 तल पे तो ऊपर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा 1। एक मिनट, ठीक है, इसका 1 हो गया। उसके बाद है 48। निम्न में सबसे उपयुक्त वेन आरेख कौन सा है जो असामाजिक तत्वों, जेब कतरों और ब्लैक मैरो के बीच परस्पर संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हरा का अर्थ पीला। तो इस प्रकार बोल रहा है कि मानव का रक्त निम्न में से किस रंग का होता है। तो मानव का रक्त लाल होता है। ठीक है, और लाल का अर्थ है बैगनी, यानी इसका क्या हो जाएगा, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से निश्चित कोड में ओपन द डोर
यहाँ पे देखिए कूट दिया हुआ है, इससे मिला के निकलना है, तो इसका MA हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन की, अब आपका जीके का क्वेश्चन आ गया। ये जो आप देखिए 51, ये आपका सारा रीजनिंग था, है ना। तो इतना रीजनिंग तो आपका खैर नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें ये असिस्टेंट का था, इसलिए इसमें इतना रीजनिंग था। आपके में इतने क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए किस प्रकार का मतलब जीके एंड जीएस यहाँ पूछा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? तो इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है मौर्यों के अंतर्गत भौतिक सांस्कृतिक के प्रसार में कौन सहायता करता था? तो मौर्य के अंतर्गत बहुत कौन करता था? प्रशासक, व्यापारी, बौद्ध, साधु या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे? तो ये जो है सिख नहीं होगा, इसका होगा काश्तकारों, ठीक है। ऑप्शन डी, काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे। आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल। किसने? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था कब? स्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की कूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? ठीक है, तो इसका होगा लॉर्ड मिंटो। किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत, कांग्रेस में जो फूट पड़ गया था उसको बोला हमारे लिए एक महान जीत है, लॉर्ड मिंटो ने कहा था। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए धन प्रवाह सिद्धांत को दादा भाई नेहरू जी, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नेहरू जी ने। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक जो है कृष्णदेव रॉय थे। कौन थे? कृष्णदेव रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह किसने कहा? यह जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा? संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया, ठीक है, दरिद्रता, स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। नेक्स्ट है षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? षड्यंत्रकारी संगठन आर्य समाज को, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आर्य समाज को षड्यंत्रकारी संगठन कहा गया था। भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है, तो ये होगा 14 वर्ष, ठीक है। भारतीय संविधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जा सकता है? तो भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जा सकता है। पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने किया था। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति भारतीय संसद के पास है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः डैश प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है, तो इसका होगा बड़े कस्बों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था प्रारंभ? राजस्थान में, पंचायती राज राजस्थान में। नेक्स्ट है पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। कहाँ के लोगों के लिए था ये? तो देखिए बताइए आप लोगों को, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा। यह किसने कहा? तो रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने कहा, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा। भारत का संविधान एक मूल संविधान है, उधार का एक बोरा है, ठीक है, दूसरे संविधानों की कोई नकल नहीं है, और अमेरिकी संविधान की नकल। तो इसका आंसर है आयोग के अनुसार क्या है, देखिए बी दिया है, उधार का एक बोरा है, ठीक है। भारतीय संविधान उधार का एक बोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्यों ने 1969 से 70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रगण्य स्थिति बना ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार राज्य ने 1969 से 70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% तौर पर अग्रगण्य स्थिति बना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? सुवर्णरेखा और खरकई, ठीक है, सुवर्णरेखा और खरकई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी खाद्य फसलों तक। कहाँ तक सीमित थी? खाद्य फसलों तक। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? नहरें, कुएं, तालाबें, इसका होगा उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित यानी संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन जो है मिश्रित तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? सक्रिय, निष्क्रिय, विलुप्त, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है कहाँ? एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में। तो देखिए व्यापक दरिद्रता अफ्रीका में है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ क्या? तो भारत के दक्षिण क्षेत्रों में। कहाँ है? भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। मुर्रा जो है ये पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल की प्रतिशतता क्या है? तो बीपीएल के नीचे जो है 22% है। विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद में आता है? 2020 से पहले पूछ रहा है, तो किस देश के बाद आता है? चीन। अगर अभी पूछे तो भारत होगा। योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मजदूर संघ आंदोलन स्थायी तौर पर स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रण किया। किसने लिखा? बिपिन चंद्र ने। किसने लिखा है? भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रण किया। यह बिपिन चंद्र ने लिखा। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो है एक वरदान थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में भारत में कौन सा एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया? तो वह केरल है। पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो अतिसार बीमारी, आंत्र ज्वर, पैरा टाइफाइड, उपयुक्त सभी। तो ये अतिसार बीमारी, आंत्र ज्वर, पैराटाइफाइड उपयुक्त सभी के लिए है। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था तो कृषकों की सहायता हेतु किया गया था, ठीक है। भारत में जनगणना कितने वर्षों की जाती है? 1 दशक, ठीक है। 1 दशक मतलब होता है 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च, अभी के करंट अफेयर का पूछा, 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए शैलेश पाठक। शैलेश पाठक क्या
को फिक्की के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी देखिए 2023 में एग्जाम हुआ है 28 को, लेकिन ये 2022 के क्वेश्चन को किया है। तो मैंने करेंट अफेयर जो है अपने चैनल पर बिहार स्पेशल का डाला है, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार, तो 128 को मिला है। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 जीता। तो देखिए महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है, स्पेन ने जीता है। किसने जीता है महिला विश्व कप, स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया। COP27 का आयोजन मिस्र में हुआ। कहाँ, मिस्र में। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान, चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये जो करता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 96, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है। गुलाबी हाइड्रोजन होगा। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन गुलाबी हाइड्रोजन है। किस राज्य ने राज्यों में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया। छत्तीसगढ़ ने। चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है। तो चैत्य भूमि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर। चैत्य भूमि किनका है, BR अम्बेडकर का है। ठीक है, किनका, BR अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया। तो ये कोई और नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो देखिए जो की है वो है महाराष्ट्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने महाराष्ट्र राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 101, निम्नलिखित में थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है। देखिए थर्मल पावर प्लांट में जीवाश्म ईंधन जिसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं उसका किया जाता है। विंड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति पावर किस पर निर्भर करती है। विंड मिल से पवन का वेग पर निर्भर करती है। विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है। उत्तरी ध्रुव से। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है। प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है किस में। आकाश के नीले रंग में, सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, उपयुक्त समय प्रकाश का प्रकीर्णन ये सभी में देखा जाता है। ठीक है, मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो सिलियरी मल्स। ठीक है, मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन जो है सिलियरी मल्स के कारण होता है। गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा। 1 से कम। गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन जो है 1 से क्या होता है, कम होता है। निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। वायु में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। बोला वायु, तेल, जल या कागज। तो वायु में अधिक होती है। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। शून्य प्रतिरोध वाले को अतिचालक कहेंगे। ठीक है, शून्य को अतिचालक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है। लेमन जूस, टमाटर, दूध, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो है लेमन जूस, टमाटर और दूध ये उपयुक्त सभी जो है क्या है, अम्लीय हैं। निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। सिरका जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक है, ये साइंस के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl घोल का pH 4 है। घोल का मोलरिटी निम्नलिखित में से क्या है। 0.0001 m। ठीक है, कास्टिक पोटास्म का रासायनिक सूत्र क्या है। KOH। कास्टिक पोटास्म KOH। रासायनिक भाषा में मोर्चा, जंग लगना क्या है। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। क्या है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। CO2 और H2 दोनों गैस होती है रंगहीन। CO2 और H2 रंगहीन गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। PbSO4। लेड सल्फेट PbSO4 है। वसा युक्त भोजन बासी गंध युक्त हो जाते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस क्रिया का कारण ऐसा होता है। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण के कारण।
हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, क्यों रखते हैं? सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए। सूर्य के प्रकाश से क्रिया से बचाने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का नाम कोबालामीन। ठीक है, कोबालामीन है। कोबालामीन किसका है? B12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 121। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो सत्य है। इसके अलावा देखिए दिया है, एक प्रौढ़ हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और डालियां खा सकता है। हाथी अपने भारी वजन के कारण अधिक आराम करना पसंद करता है। हाथी दिन में 8 घंटे से 10 घंटे सोते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? कबूतर जो है वो कबूतर, मगरमच्छ, दादुर और मछली, तो इसमें होगा कबूतर। विटामिन में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? मछली का तेल, चीनी, केला, नारियल का तेल। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली का तेल है। निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है? खमीर का बहुगुनी होना, वसा का पायसीकरण या CO2 का उत्पादन। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो जाएगा। गूथे हुए आटे के फूलने का कारण CO2 का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा टमाटर ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर जो का होगा ऑक्सैलिक एसिड, ये युग्म सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो एंडोक्राइन ग्रंथि लैक्रीमल जो है एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, लेकिन एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड, ये एंडोक्राइन ग्रंथि है, लेकिन लैक्रीमल नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार स्मिथ और नॉर्थन्स ने किया। स्मिथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार स्मिथ और नॉर्थन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं स्वाद की। जो रस संवेदी अभिग्राहक है ये स्वाद की देते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? तो सोच विचार के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो देखिए मस्तिष्क जिम्मेदार है उपयुक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? DDT अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इससे मुड़ने को क्या कहते हैं? इसके मुड़ने को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकिनिन। तो देखिए जो साइटोकिनिन है ये वनस्पतिक हार्मोन है। निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? वन रोपण के कारण। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण है? कैप्साइसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है, कैप्साइसिन की वजह से। वन जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो देखिए वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों आते हैं। वन्य पौधे और वन्य जीव दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो देखिए जो बोला BT कॉटन, BT ब्रिंजल, गोल्डन राइस या उपयुक्त सभी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है। BT कॉटन, BT ब्रिंजल एंड गोल्डन राइस। प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तो देखिए प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा तंबाकू है। क्या है? तंबाकू। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है प्राय पत्ती पर पाया जाता है। तनाकंद का आम उदाहरण है, तो तनाकंद का आम उदाहरण क्या है? आलू, तनाकंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं, अब देखिए मैथ्स है, आप मैथ्स को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, जो रेड पेन से टिक किया हुआ है ये जो है ऑप्शन आंसर है, सही आंसर। तो 141 में देखिए दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ है, उनके वर्गों का अंतर पूछा है, तो 160 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, देखिए तो पूछा इसका 18 हो जाएगा, इस तरह से दिया हुआ है, इसका ये होगा 144 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 145 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 146 का सी हो जाएगा, 147 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8:6:10:9, 148 का 25 हो जाएगा, 149 का 8%, देख लीजिए एक बार पॉज करके, 149 का 8%, 150 क्वेश्चन देख लीजिए 150, ठीक है, इसका होगा सी। तो ये हो गया 150 क्वेश्चन कंप्लीटेड आपका। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह का क्वेश्चन करेगा, क्योंकि ये एक असिस्टेंट का एग्ज़ाम का था, टीचर से रिलेटेड था। और इसी तरह आपका जो पेपर 1 है जिनका मतलब जो प्राइमरी के लिए, उनमें तो यही रहेगा, लेकिन इतना जो है आपका जैसे दिया हुआ है ज़्यादा ज़्यादा करके 50-50, इतना ज़्यादा रीजनिंग नहीं रहेगा, ठीक है, सभी क्वेश्चंस रहेंगे। और ये सभी के लिए है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।